औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपकी खिदमत में एक मखसूस आइटम पेश कर रहा हूँ खाने पकाने की, जो कि बेहद लज़ीज़ होता है और बेहद तवाना और शिफायाब चीज़ है। ये है कद्दू शरीफ़। ये हमारे घर का कद्दू शरीफ़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस ये मैंने पिछले सीज़न जब सीज़न था बीज लगाए थे, तो अल्लाह पाक ने ये इस सीज़न में ये कुछ कद्दू शरीफ़ अता फ़रमाए हैं। इसका आज मैं आपके सामने हलवा बनाकर पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, जो कि नहायत ही बेहतरीन चीज़ है, सेहत के लिहाज से भी और खाने पकाने में बेहद पसंद किया जाता है। इसका बनाने का आसान बहुत तरीका मैं आपके सामने बयान करूँगा, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है कि जिससे आपका टाइम कीमती वेस्ट हो। टू द पॉइंट और ऐसा तरीका बताऊँगा कि आपको पकाने में इंतहाई आसानी रहेगी। मैं कद्दू के काटने का अमल अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कद्दू काटने का तरीका। उसमें मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि इसको खरबूजे की तरह बारीक बारीक काशें काट लीजिए, बारीक, मोटी नहीं, बारीक काशें, बारीक बारीक चारों तरफ से इसको काशें काट लीजिए। फिर उसको फ्रंट से काटने की बजाय, इस तरह से फ्रंट से काटने की बजाय उसको बैक कर लीजिए, फाड़ी को, हर कद्दू की फाड़ी को बैक कर लीजिए और उसका आहिस्ता 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 करके पीछे की जानिब से छिलका उतारिए। आपकी तकरीबन 70% एनर्जी कम लगेगी और बहुत आसानी से कटेगा। इस तरह फ्रंट से काटने से ये सख्त हार्ड होता है, ये कद्दू का छिलका बहुत हार्ड होता है, इसको काटने के लिए बेहद ताकत चाहिए होती है। तो इसको आप हमेशा पुश करके काटें चाकू से, तो आपकी 70% एनर्जी बचेगी और बहुत आसानी से आप इसको काट सकेंगे। जैसा कि मैं अभी इसके साथ का एक कद्दू, ये इसी के बराबर के वज़न का ये कद्दू मैं काट चुका हूँ बारीक। तो ये मैंने कद्दू, ये भी इसी वज़न का था जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसी वज़न का ये तकरीबन 1 किलो का दाना है ये। अब मैं आपको इसको बनाने का बड़ा आसान और सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं। आप इस तरह मिनटों में, चुटकियों में पकाएंगे आप इसको और बड़े मज़े में पकाएंगे, अपने बकाया काम काज भी कर लेंगे। आपको कोई इसमें कद्दूकश का मैं मुखालिफ हूँ हमेशा से। कद्दूकश मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो उंगलियाँ रगड़ भी देता है और ज़ख्म भी आ जाते हैं और उसको काटना इंतहाई मेहनत तलब काम है। ये इससे बेहतरीन तरीका है, आपका कद्दूकश बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और उसको आप देखेंगे भी नहीं नज़र उठाकर। अच्छा, ये अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। ये मैंने 1 किलो कद्दू काट लिया है, इसके बारीक बारीक पीस कर लिए हैं। ये आप अपने हांडिया में डाल लें इसको, और इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी नॉर्मल जो गिलास होता है वो डाल दीजिए। फिर इसको पकाइए आग पर। जब ये पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए। अब आपने ये पानी खुश्क नहीं होने देना, ये देखना है कि आपका ये जो पीस है ये गल गया है कि नहीं। जब आप इसमें चमचे से प्रेस करेंगे, इसको चमचे से प्रेस करेंगे, तो आप अगर ये गल जाए, चमचा बैठ जाए, इसको पीस दे, तो समझ लीजिए कि ये गल गया है। अब जब ये तमाम कद्दू हंडिया के अंदर पानी में गल जाए, तो इसमें 1 लीटर दूध डाल दीजिए, उबला हुआ। पहले से उबाल के रख लीजिए दूध, वो दूध उबाल के पहले से रख लीजिए। इसमें 1 लीटर दूध डाल दीजिए उस हांडी में जिसमें आपने ये कद्दू डाला है। पानी खुश्क हो चुका है और आपका कद्दू गल चुका है। अब आपने 1 लीटर दूध डाल देना है और उसमें 4-5 छोटी इलायचियाँ डाल दीजिए छील के, और उसमें चम्मच, इतने ये चम्मच जो हैं, इसके तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा आप जितना मीठा रखना चाहें, 15 चमचे इसमें मैं तो डालता हूँ, तकरीबन 15-20 ये चमचे डाल दीजिए। उसके बाद ये घी है तकरीबन आधा पाव, ये डाल दीजिए। कुकिंग ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए, जैतून का तेल मिल जाए तो बहुत ही आला बात है। ये डाल दीजिए। अब सारी चीज़ें आप डाल दी, छोटी इलायची हो गई, चीनी हो गई, घी हो गया और ऑयल हो गया, घी हो गया।
और ऑयल या ऑयल हो गया और ये कद्दू हो गया। आई एक ही हांडी में अब आपने ये सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इसको आप पकाइए। अब दूध को आपने देखना है कंडीशन, जब दूध इतना खुशक हो जाए कि ये हलवे की शक्ल अख्तियार कर ले, ठोस माया से ठोस की शक्ल अख्तियार कर ले किसी हद तक, जितना आप रखना चाहें, ये आप पे मुनहसर है आप इसको कितना पकाते हैं। तो नॉर्मली सही होता है। जब ये नॉर्मल ठोस हालत में आ जाए तो आप इसको चेक, थोड़ा सा चमची से निकाल के चेक कीजिए, जायका चेक कीजिए, इसका मीठा चेक कीजिए। तो अगर आप और डालना चाहें तो और डाल दीजिए। तो ये आप जब ठोस शक्ल अख्तियार कर लें, आपके हस्बे मुनशा जितना आप रखना चाहें, इसको ज़्यादा भी आप ठोस कर सकते हैं, कम ठोस भी कर सकते हैं। आप इसको जितना आप हस्बे मुनशा इसको ठोस रखना चाहें कर दीजिए। अब आपका हलवा तैयार है। अब आपने क्या करना है, एक लकड़ी की डोई मिलती है, उसमें आगे से गोल इस तरह से, गोल डोई कहते हैं उसे, नीचे से इसका पैंदा सतह इसकी बराबर होती है। उस लकड़ी की डोई से आपने उस हांडी के अंदर इसको, कद्दू को जो पक चुका है, जो गल चुका है, बिल्कुल हलवा हो चुका है, उसको आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है। धीमी आंच कर लेनी है। अभी दूध में इतनी गुंजाइश है कि वो ठोस हो सके। आपने उस डोई के साथ इसको पीसते, इस तरह दबाते चले जाना है। जब एक एक दाना, एक एक चीज़ बिल्कुल यकजान हो जाएगा तो आपका हलवा तैयार है। तो उसमें आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, कद्दूकस से आप बच जाएंगे, जो कि बहुत मेहनत तलब काम है। ये बहुत आसान तरीका है। एक दफ़ा आप पकाएंगे तो दुआएं दे दीजिएगा, बस इतने ही आपसे तलब है। तो अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और कोई अच्छी आइटम आपके लिए पेश करूँगा और आसान तरीके के साथ पेश करता हूँ। मेरा ये असूल है। ज़िंदगी में इतनी सयाहत की, इतने तजर्बात किए लिए लोगों से और हासिल किए, तो वो आगे पहुँचा देना ये भी एक नेकी का काम है। तो अल्लाह ताला ये मेरी नेकी कबूल करे और मुझे, मेरे वालिदैन को और सबको इसका हदिया तोहफ़ा सवाब पहुँच जाए। और सबको जितने फ़ौत हो चुके हैं, जब से दुनिया बनी है, जब से क़यामत तक जितने लोग हैं, नेक लोग हैं, उनको हदिया तोहफ़ा सवाब पहुँच जाए, तो समझ लूँगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। दुआ दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।